सर्वव्यापी सर्वपाय परात्परे सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमासमे साराय स्वात्मत्यागकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वकामकरच्छिदे। ये समय सारणी ग्रंथालय 9 नंबर का कलश है। उस 9 नंबर के कलश के संबंध में पूज्य गुरुदेव जी का जो विचार है, चिंतन है, उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया गया है। पांडे जी स्कूल आए, कल शाम को 9 नंबर का कलश चला था ना, नहीं, छंद चले थे, उसमें 9 नंबर का कलश शाम प्रमाण अस्तु हो जाता है। मैं कहाँ चल मैं कि लक्ष्मी उदित नहीं होती, निक्षेप कहाँ चले जाते हैं सामने ही जाते हैं। आज ऐसे है, उसका वो गाथा, उस कलश का वो अनुवाद था, उसी का पूज्य गुरुदेव जी का ये वचनों का अंश यहाँ पर है। यह वितराग मार्ग जगत की मान्यताओं से जुदा और अलौकिक ही है। जगत की मान्यताएं तो मिथ्या मान्यताएं हैं पांडे जी, सब जितनी टोटल मिथ्या है। कैसी मिथ्या है? कोई कुछ कर सकता है, ये जगत की है ना, कोई बुरा कर सकता है, कोई भला कर सकता है, और इसलिए एक जीव दूसरे जीव को बचा सकता है, मार सकता है, ये सब लौकिक बातें हैं, मिथ्या मान्यता है। पुण्य से लाभ होता है, पाप से हानि होती है, समझ गए ना? ये सब मिथ्या मान्यताओं में ऐसा समझना, ये सब लौकिक बातें हैं, बहुत मुश्किल है, क्या करें। किसी के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। वितराग मार्ग वो तो निराला है, किसके साथ में तुलना की जाए? हमें जो सिद्ध भगवान है, अब सिद्ध भगवान को या अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु है, उसको लोक में किसकी उपमा दी जाए? ये आत्मा ऐसा है। सिद्ध भगवान को कोई उपमा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। अगर वो दी जा सकती तो कुंद कुंद देव पहली गाथा में समय सारणी में अनुपम क्यों लिखते हैं? ध्रुव अचल और अनुपम गति, अनुपम उपमा रहित है। इसलिए लोक में जो तुलनाएं की जाती है ना, उस तुलना के काबिल वो नहीं है, तो किसी बाहर की किसी चीज से उसकी तुलना की, इसलिए उसको वचन अगोचर कहा जाता है, विकल्पों के अगोचर कहा जाता है। सर्वज्ञ भगवान ऐसा फरमाते हैं कि इस अखंड आनंद स्वरूप चैतन्य घन वस्तु में अखंड आनंद स्वरूप माने पूरा का पूरा आत्मा अखंड है और आनंद स्वरूप।
उसका आनंद भी अखंड है भाई। जो वस्तु अखंड है तो उसमें जितने रहने वाले गुण हैं वे भी अखंड होंगे ना। ज्ञान भी उसका अखंड है, चेतनता भी उसकी अखंड है, सब कुछ अखंड है, कहीं कोई उसमें खंड हो ही नहीं सकता। और चैतन्यता का घनपिंड है यार, माने उसका अंश अंश कैसा है। जैसे मैं कई बार नमक का उदाहरण भी देता हूँ कि उसका नमक का एक एक कण कैसा है, और एक एक कण अखंड है, और वो अनंत खारेपन का पिंड है। एक एक उसका जो, हाँ, एक एक परमाणु नमक का कितने कितने उसका खारेपन का पिंड है, वो अनंत खारेपन का पिंड। क्यों? क्यों उसमें से खारेपन को अलग किया जा सकता है? इसका मतलब उसके खारेपन का अंत नहीं हो सकता ना, क्या किया जाए कि जैसे खारेपन का अंत हो जाए, वो खारेपन से छूट जाए। ऐसे आत्मा चेतन वस्तु है, वो अनंत चैतन्य का, चैतन्यता का घनपिंड है। अब वो तो एक परमाणु नमक का हुआ तो एक प्रदेश ही होगा ना, ये तो असंख्यात प्रदेश ही है, और अनंत गुण वाला है स्वयं ऐसा। तो अनंत गुण वाला ऐसा अखंड और चेतनता का घनपिंड है। एक एक गुण सब चेतन 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 चेतन, एक एक प्रदेश सब चेतन चेतन, चेतन स्वरूप ही उसका है, और कोई स्वरूप उसका है नहीं। जीव अपने को कहा में देख रहा है, पुण्य और पाप के भावों में अपने को देख, चेतनता में अपने को देखता ही नहीं। अखंड आनंद स्वरूप चैतन्य घन वस्तु में द्रव्य कर्म व राग तो है ही नहीं। द्रव्य कर्म की ज्ञान वर्ण निराट कर्म तो उसमें नहीं है, और राग नहीं है उसमें, द्वेष नहीं है उसमें, पुण्य पाप के भाव नहीं है उसमें। क्या कहा अभी मैंने जो बोला था ना, पर तो पाप से हानि है, पुण्य से लाभ। अरे उसमें उसका पुण्य से कैसे लाभ होगा भाई? है? उसमें पुण्य का अभाव है। बोलो वाणी। पाप पुण्य के भावों का उसमें अभाव है, ये बाहरी भाव है। राग माने सब समझ लेना, राग माने द्वेष, राग माने क्रोध, राग माने पुण्य, राग माने पाप, सब सब आ गया उसमें। उन सबका अभाव है। अब वो सब के सब मिल करके आत्मा का लाभ करेंगे, ऐसा हो सकता है? और वे पुण्य के भाव हैं, जब पाप के भाव हैं, वे सब हैं कसाय में, है कि नहीं? क्रोध मान माया लोभ रूप है कि नहीं? इस कसाय से भिन्न है पुण्य पाप के भाव। पुण्य का भाव कसाय से रीता हो, ऐसा हो सकता है? चलो पाप का भाव तो नहीं मानेंगे, ये तो कसाय में है। पुण्य का भाव तो कसाय में नहीं है ना। वहां कसाय है कि नहीं है? कसाय से रहित है ही नहीं वो, है? और जो सर्व कसाय है उसका आत्मा में, शुद्ध आत्मा में प्रवेश नहीं है भाई। और तू तो वही वस्तु है ना। अब तू उससे लाभ हानि मानता है, इससे मेरा लाभ है, इससे मेरी हानि है, इससे मेरा लाभ है, इससे मेरी हानि। उसका मना कौन कर रहा है? पुरुषार्थ क्या है? एक मिनट, हाँ पुरुषार्थ क्या है? हम कसाई की मुद्दता का निषेध थोड़ी कर रहे हैं। हम काय का निषेध कर रहे हैं? उस मान्यता का निषेध कर रहे हैं कि इससे मुझे लाभ होगा, इससे मुझे लाभ होगा। वो तो वस्तु है भाई, परिणाम उसका होगा ना, उसे कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई जीव ऐसा है जो रोक लेगा नहीं, मैं पाप का भाव मुझे नहीं चाहिए, पुण्य का भाव मुझे नहीं चाहिए? पुण्य के भाव को रोक सकता है? अज्ञान दशा में कोई रोक सकता है क्या? तो फिर उसका निषेध क्यों?
कोई निषेध नहीं है उसका। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? किससे भिन्न, किसको किससे भिन्न जानना? हाँ जी, पर क्या है, उसका क्या है? ये स्व त्रिकाली परम पारणामिक भाव रूप जो वस्तु है, चेतन घन है, वही तो स्व है, और उसके अलावा और क्या स्व है? क्या स्व है? जो पर्याय क्षण क्षण में उत्पाद विनाश जिनका हो रहा है, वे स्व हो सकती हैं? वे उसी की पर्याय है, वे उसी की कही जाती है, ये व्यवहार है। क्या कहा? चाहे वो सिद्ध पर्याय हो, उसे सिद्ध पर्याय को द्रव्य की कहना ये व्यवहार है। तो मोक्ष पर्याय द्रव्य की कहना, चेतन द्रव्य की ये पर्याय है, ये व्यवहार है भाई। क्यों? क्योंकि आत्मा का तो न उत्पाद है न विनाश है। उत्पाद विनाश तो पर्याय का है ना। तो जिसका उत्पाद विनाश हो रहा है, उसको उसका कैसे कहा जाए? जो अविनाशी है, अनंत है, अनाद है, कैसे कहा जाए? इसलिए वो पर्याय को उसका कहना ये व्यवहार है। बोलो, मैं कौन हूँ? श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय अपना स्व किसको स्वीकार करती है? अपने पर्याय को स्वीकार करती है क्या? इसका मतलब मैं त्रिकाली हुआ ना, मैं पर्याय तो नहीं हुआ ना। सब ओर से सिद्ध हो रहा है, सब ओर से विचार। मंद कसाई के बिना भैया पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? भैया उसे कौन रोके? वो तो अपने मार्ग में आएगा। अब मैंने यहाँ से वो वहां जाओ, भोपाल जाना, बम्बई जाना, यहाँ ग्वालियर से सीधा। और साहब भोपाल तो बीच में आएगा ना, भोपाल तो बीच में आएगा ना, हमें तो मुंबई जाना है, हमें भोपाल जाना ही नहीं है ना, हमें भोपाल जाना ही नहीं है ना। वो तो आएगा ना, तो आने दो ना, तुम्हें क्या परेशानी है उसको? मंद कसा हो ही ना, होने दो ना, पाप का त्याग होएगा ना, होने दो ना, पुण्य होएगा ना, पुण्य भाव होएगा ना, तो होने दो ना। लेकिन तुम भोपाल को ही अपनी मंजिल मान लो। क्या मुझे भोपाल, अरे भोपाल तुम्हारा, वो तुम्हारी मंजिल नहीं है भैया। है? अब तुम भोपाल का निषेध करो, इसका मतलब ये है कि तुमने भोपाल को मंजिल मान लिया। तो मुझे भोपाल नहीं आना, अरे भोपाल तुम्हारी मंजिल है ही नहीं ना। ऐसे पुण्य तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम्हारी मंजिल तो त्रिकाली परम पारणा को भाव से जो चैतन्य घन वस्तु है, वो है। तो पुण्य तुम्हें कैसे लाभकारी हो सकता है? तो बीच में आए बिना रहेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। न किसी क्रिया का निषेध है, न किसी भाव का निषेध। वो तो हुए बिना रहेगा नहीं, वो तो अपने स्वकारण से है ना। ये बात है। ये तो बीच के स्टेशन है, सब आने वाले हैं। हाँ जी। और पुरुषार्थ में पाप को तो बुरा माना ही, हितकारी मानता ही है। लेकिन जो पुरुषार्थ करता है ना, उसे पुण्य भी बाधक रूप लगता है। क्यों बाधक रूप लगता है? कि भैया ये हितकारी है, तो इसको रखे रहो ना, रखे रहो ना, रखे रहो ना। ये हितकारी है ना, हितकारी है ना, हितकारी है ना। तो उसे छोड़ेगा तब आत्मा का अनुभव करेगा, तो उसे लेकर के आत्मा का अनुभव करेगा। तो हितकारी हुआ क्या? हितकारी हुआ। समझ गए ना? इसलिए भैया वो है, आएगा, लेकिन वो हितकारी ही नहीं है।
और वो निषेध करने योग्य भी नहीं है कि नहीं नहीं ये हमें नहीं चाहिए। वो निषेध करे वो निश्चयवासी है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अरे आने देना, आने दे। वो 34 नंबर का कलश का पढ़ा था ना, असत्य सत्य विभाग विभाग। ये विभाग वहां भैया क्या करें, हमें थोड़ी है। हम तो ये हमारे हृदय कमल में जो स्थित है, इस परंपरा में भाव स्वरूप वस्तु को हम देख रहे हैं, तो उससे विभाव से हमें क्या करना है। रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, आए तो आए, ना आए तो ना, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा है। बोलो पांडे जी, कोई बात समझ में नहीं आया तो कोई पूछ लेना प्रश्न। ठीक है भैया। राग तो है ही नहीं, किंतु जो वर्तमान पर्याय वस्तु का अनुभव करती है, देखो वर्तमान पर्याय है, जो शुद्ध पर्याय है, शुद्ध नए रूप है, वो शुद्ध पर्याय जो आत्मा का अनुभव करती है, वह पर्याय वस्तु में नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये आशय है। वो पर्याय तो द्रव्य को देख रही, मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ। अब वस्तु में पर्याय है, इसमें मैं हूँ। इसका मतलब उसने भेद कर दिया, मैं ये हूँ या मैं इसमें हूँ। मतलब मान लीजिए क्या होगा, दो में से एक, या तो ये मैं हूँ ये होगा, या मैं इसमें हूँ ये होगा। ये मुझ में है, मैं इसमें हूँ, ऐसा होगा। वो विकल्प हो जाएगा भाई, वो राग हो जाएगा। मैं इसमें हूँ और ये मुझ में है। और वो पर्याय तो वहां है, और वो पर्याय उसी की है व्यवहार से। ये तो शुद्धने की बात है ना, निश्चयने की बात है। तो वस्तु में नहीं है वो पर्याय, पर्याय वस्तु में नहीं है। अशुद्ध पर्याय की बात कौन करे, राग की बात कौन करे। ऐसी एक रूप चैतन्य वस्तु का अनुभव, ऐसी एक रूप चैतन्य वस्तु के अनुभव में भेद ज्ञात नहीं होता, भेद ज्ञात ही नहीं होता। अभेद का अनुभव का मतलब ही है भेद ज्ञात नहीं, इसलिए उसे अभेद कहा जाता है। भेद नहीं जानने में आवे, इसका मतलब अभेद का अनुभव है। और भेद जानने में आवे तो अभेद का अनुभव नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, कोई अभेद भेद में कोई ज्यादा वो नहीं है झंझट उसमें समझने में। एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है, बस एकाकार। ठीक है, बढ़िया प्रश्न किया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। देखो अपना प्रवचन सर जी